A very good morning, students. As we were reading chapter number 4 of English, the name of chapter is The Ashes That Made Tree Bloom. It is a very interesting story, and after reading the story, we came to know that how the spirit of dog helped the old couple in making the gold. उन्होंने कैसे help की old couple की spirit ने, and what happened next in the story? So let's read. Meanwhile, the envious neighbor peeped in at the window when the boiled beans were being ground. उसी टाइम जब वो उनका जो पेस्ट्री थी ना, राइस पेस्ट्री, वो क्या बन गई थी, गोल्ड बन गई थी, है ना। और उसी टाइम क्या उनका जो एनवियस नेबर थे ना, उनसे एनवियस होता है जलने वाली, जो उनसे जेलस करते थे, उन नेबर ने विंडो में से झांक के देखा कि जो बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड की जो बीन्स हैं बॉयल किए गए, उनको ग्राउंड पे लाया जा रहा है। वो क्या बोलते हैं, गुड मी क्राइड ओल्ड हैग एज शी सो ईच ड्रिपिंग ऑफ सोस टर्निंग इनटू येलो गोल्ड। जैसे उसने देखा कि गुड मी मीन्स, ये उसका रिएक्शन था, ओ गॉड। और एकदम वो ओल्ड हैग होते हैं, मतलब बुरी सी जो वुमेन होती है उसको बोलते हैं हैग। उसने लेडीज ने बोला कि जैसे उसने देखा ना कि जैसे वो बीन निकाल करके बाहर रख रहे थे और वो क्या बन रहा था, येलो गोल्ड बन रहा था। Until in a few minutes the tub under the mill was full of shining mass of gold। और कुछ ही मिनटों में जो टब रखा हुआ था वो पूरा गोल्ड से भर गया था। So the old couple reach again। फिर वो ओल्ड कपल वापिस से रीच हो गई। The next day the stingy and wicked neighbor came and borrowed the mortar and magic mill। वो क्या है, जो ओल्ड जो नेबर है ना, उनके जो विक्ड वाले इविल वाले और चलाक वाले नेबर्स के, उनसे वो मोर्टर है जो और वो मैजिक मिल है उनसे ले गए। दे फील्ड वन विद बॉइल्ड राइस एंड अदर विद बीन्स। उन्होंने एक को बॉइल्ड राइस से भर दिया, दूसरे को बीन्स से भर दिया। वो भी चाहते थे ना भी उनके पास भी गोल्ड बन जाए, उनको लगा वो मैजिकल मिल है। देन द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वुमेन टू ग्रिन। वो ओल्ड मैन उसमें डालता गया और वुमेन उसको ग्रिन करती गई। बट एट द फर्स्ट ब्लो ऑफ टर्न द पेस्ट्री एंड सोस टर्न इनटू फुल मास ऑफ वॉर्म्स। लेकिन जैसे ही पहले टर्न में देखा उन्होंने, जो वो पेस्ट्री और वो सब मटेरियल था वो किस में चेंज हो गया, वॉर्म्स में, मतलब कीड़े मकोड़ों में चेंज हो गया। स्टिल मोर एंग्री एट दिस, और वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। दे चॉप द मिल इनटू पीसेज एज टू यूज एज फायरवुड। उन्होंने उस मोर्टर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और वो सोचते हैं कि इसको हम एज अ फायरवुड यूज़ करेंगे, मीन्स इसको हम जला देंगे। Now first part is finished and we will move on its second part. Not long after that the good old man dreamed again and the spirit of the dog spoke to him। थोड़े ज़्यादा टाइम नहीं बीता था, फिर क्या वो ओल्ड मैन ने वापस सपना देखा और जो स्पिरिट है, जो सोल है, मीन्स जो आत्मा है डॉग की, वो वापस उससे बात करती है। टेलिंग हिम हाउ विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। वो उसको बताती है कि आपके जो नेबर हैं आपसे जो मिल लेकर गए हैं, मोटर लेकर गए हैं, उसने उनको जला दिया है। टेक द एशेज ऑफ द मिल स्प्रिंकल देम द विदर ट्रीज। और वो कहते हैं कि उस मिल की जो एशेज हैं आप ले लीजिए और उसको विदर ट्रीज पे डाल दीजिए। विदर्स होते हैं रूखे सूखे जो एकदम खाली ट्री होते हैं ना, जैसे ये दिख रहे हैं पिक्चर में, ऐसे इन ट्रीज पे आप स्प्रिंकल कर दो। दे विल ब्लूम अगेन। वो वापिस से खिल जाएंगे, मतलब हरे भरे हो जाएंगे। सेट द डॉग की स्पिरिट ने उसको बोला। द ओल्ड मैन अवोक एंड वेंट एट वंस टू विक्ड नेबर्स हाउस। ओल्ड मैन जागा, अपने नेबर्स के घर गया। वेयर ही फाउंड द मिजरेबल ओल्ड पेयर सिटिंग एट द एज ऑफ द देयर स्क्वेयर फायर प्लेस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर स्मोकिंग एंड स्पिनिंग। उन्होंने देखा कि जो ओल्ड कपल है वो आग जला के बैठा है, फायर प्लेस में स्क्वेयर सा उसने आग जला रखा है और उसके आसपास बैठे हैं और स्मोक कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं कुछ। फॉर टाइम टू टाइम दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट विद द ब्लेज ऑफ सम बिट्स ऑफ मिल। और धीरे धीरे क्या करते हैं, वो अपने हाथ सेकते हैं उसी मिल की मतलब आग से, फायर से। वाइल बिहाइंड देम दे ले अ पाइल ऑफ ब्रोकन पीसेस। और पीछे उसने उसके छोटे छोटे टुकड़े तोड़ कर रखे हुए हैं। द गुड ओल्ड मैन हम्बली आस्क फॉर द एशेज। जो अच्छा वाला मैन था ना, उसने पोलाइटली एशेज के लिए पूछा, भी उसकी राख हमें दे दीजिए। दो द कॉविटियस कपल टर्नड अप देयर नोजेज एट हिम and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes। कॉविटियस होता है वो लालची वाले कपल, उनकी तरफ ऐसे नाक मुंह से कोड़ के देखा, जैसे उनको डांटने वाले वे में, जैसे कि वो कोई चोर होता है। फिर उन्होंने उसको उसकी बास्केट है जो एशेज से भरने दी कि राख है, ले जाइए। ऑन कमिंग होम द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इन टू द गार्डन। घर आके अपनी वाइफ को गार्डन में ले जाता है वो। इट बीइंग विंटर देयर फेवरेट चेरी ट्री वॉज बेयर। और वो सर्दी का टाइम था, उसका जो फेवरेट चेरी ट्री है वो बेयर है। बेयर मतलब बिल्कुल खाली, और में एक भी पत्ती नहीं है, फ्रूट नहीं है। ही स्प्रिंकल्ड अ पिंच ऑफ एशेज ऑन इट। उसने एक चुटकी सी उस पर स्प्रिंकल कर दी, छिड़क दी। एंड ओ लो इट स्प्राउटेड ब्लॉसम अंटिल इट बिकम अ क्लाउड ऑफ पिंक ब्लूम
विच परफ्यूम्ड द एयर। और अचानक क्या देखते हैं कि वो एकदम से खिल जाता है और इतना बड़ा क्लाउड पिंक कलर का क्लाउड बन जाता है। ब्लॉसम्स विच परफ्यूम द एयर, जो कि एयर में परफ्यूम खोल देता है, मतलब खुशबू खोल देता है। इतना अच्छा चेरी ट्री बन जाता है। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये विदर ट्री इस पर वो स्प्रिंकल कर रहे हैं। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रैन आउट टू सी द वंडर। ये न्यूज़ पूरे गांव में फैल गई और सभी ये वंडर देखने के लिए वहां आ गए। द कॉफ्टिस कपल आल्सो हर्ड द स्टोरी, और जो लालची कपल था उसने भी ये स्टोरी सुनी। एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेज ऑन द मिल, और उसने सारी जो बची हुई एशेज थी उसको गैदर कर लिया। कैप्ट देम टू मेक विदर ट्रीज ब्लॉसम, और उसको रख लिया अभी हम भी विदर ट्री को ब्लॉसम करेंगे, उगा फिर से हरा भरा करेंगे, खिला देंगे। ब्लॉसम होता है खिलना। The kind old man, hearing that his lord the daimyo was to pass along the high road near the, तब ओल्ड मैन है ना वो सुनता है, एक न्यूज़ सुनता है कि जो उनका लॉर्ड है, मीन्स उनका जो किंग है, जो राजा है, वो डैम्यो जिसको बोलते हैं, वो भी पास थ्रू होगा इस हाईवे से उस रोड पे। उसको ऐसी न्यूज़ मिलती है। रोड विलेज सेट आउट टू सी हिम, कि उसको देखने के लिए चल पड़ते हैं। टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेज, और साथ में वो एशेज की जो बास्केट है, जो बाल्टी उन्होंने भरी है, वो भी अपने साथ ले चलते हैं। एज द ट्रेन अप्रोच, ट्रेन मीन्स जो यहाँ पे मीनिंग लिखा है आपका प्रोसेशन। प्रोसेशन होता है कोई जुलूस, जैसे सवारी, राजा की सवारी निकलती है ना, बहुत सारे लोग आगे पीछे, घोड़े गाड़ियाँ, इस तरह से बड़ी बड़ी सी जो प्रोसेशन है वहाँ से निकलती है। ही क्लाइंब अप इनटू द ओल्ड विदर चेरी ट्री, वो पेड़ों, जो रोड के किनारे पेड़ होते हैं ना, चेरी ट्री था वहाँ पे, उसके ऊपर चढ़ गया। एंड स्टूड बाय द वे साइड, और उसी रास्ते में खड़ा रहा। नाउ इन द डेज of daimyos it was the custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with the slip of paper so as not to commit the impertinence of looking down on his lordship. तो क्या बोलते हैं, दे इवन पेस्टेड देम फास्ट विद द स्लिप, मतलब विंडोज़ को इतनी अच्छी तरह से बंद कर देते हैं कि स्लिप ऑफ पेपर उस पर लगा देते हैं, ताकि उस विंडो में से कोई भी ये है इम्पर्टीनियंस मीन कोई भी गुस्ताखी ना कर पाए विंडोज़ में से डैम्यो को देखने की। मीन्स अपने लॉर्ड को नीचे मतलब ऊपर से नहीं देखेंगे उसके। ऑल द पीपल अलोंग द रोड वुड फॉल अपॉन देयर हैंड्स एंड नीज टू रिमेन पोस्ट्रेट अंटिल द प्रोसेशन पास्ड ओवर। सभी लोग क्या है, रोड के पास जो खड़े हैं वो मतलब कि नीचे झुक जाएंगे, हैंड्स और नी पे बैठ जाएंगे। और रिमेन पोस्ट्रेट होता है, ये मीनिंग लिखा है यहाँ पे, लाइंग ऑन द ग्राउंड फेस डाउनवर्ड, मीन्स जमीन पे लेट जाएंगे फेस को नीचे करके, जब तक कि वो प्रोसेशन है जो सारा निकल नहीं जाता, मतलब उनकी जो सवारी है डैम्यो की, वो वहाँ से निकलना चाहिए, मीन्स झुक के उसे सलाम करेंगे। द ट्रेन ड्रू नियर, ट्रेन मीन्स वो जो प्रोसेशन मीन्स वो जुलूस पास आता गया। वन टोल कॉम्पिटेंट मैन मास डायरी, एक लंबा सा कॉम्पिटेंट मैन है जो आगे आगे चला आ रहा है। क्राइंड आउट द पीपल बाय द वे, और चिल्लाता हुआ लोगों को रास्ते से हटाता हुआ बोल रहा है, गेट डाउन ऑन योर नीज, कि आप नीचे झुक जाइए, नीज पे बैठ जाइए, गेट डाउन ऑन योर नीज एंड एवरीवन नील डाउन वाइल द पोजेशन वॉज पासिंग, और सभी झुक गए हैं जबकि वो पोजेशन पास आ रही है। सडनली द लीडर ऑफ द वैन कोट साइट Suddenly the leader of the van caught sight of the aged man up in the tree. Suddenly उस लीडर ने देखा कि वो जो मैन है वो ट्री के ऊपर चढ़ा पड़ा है। He was about to call out to him in a angry tone. उसने उसको आवाज़ दी बहुत गुस्से में। But seeing he was such an old fellow, लेकिन उसने देखा कि बहुत ही बूढ़ा है। He pretended not to be noticed him एंड पास्ड हिम, फिर उसने नाटक किया, उसने ऐसा प्रिटेंड किया भी उसने उसको नहीं देखा और वो पास से निकल गया। सो व्हेन द डैम्योस प्लैंक्विन ड्री नियर, प्लैंक्विन होता है रॉयल वैन या कार्ट, कोई पालकी होती है ना जिस पर बिठा के राजा को लाते हैं, वो पास आ गई। द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेज फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम। उसने क्या किया, अपनी बास्केट में से पिंच ऑफ एशेज लिया और उसको ट्री पे मतलब स्प्रिंकल कर दिया, जिससे कि ट्री वापस से ब्लॉसम हो गए, खिल गए, हरे भरे हो गए। द डिलाइटेड डैम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड एंड गोट आउट टू सी द वंडर। तो डैम्यो ने क्या किया, अपनी जो सवारी है उसको रोका और मतलब रुकने के लिए बोला कि हम भी इस वंडर को देखना चाहेंगे भी ये कैसे हुए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, उस बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाया। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर प्रेजेंट्स ऑफ सिल्क रोब्स स्पंज केक फैंस एंड अदर रिवार्ड्स टू बी गिवन हिम, और ऑर्डर दिया कि इसको क्या क्या प्रेजेंट दिया जाए। सिल्क रोब्स मतलब सिल्क के कपड़े दें, स्पंज वाला केक दें, फैंस और अदर भी बहुत सारे रिवार्ड दिए। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कासल, और उसने उसको अपने कासल में भी इन्वाइट किया। कासल मीन्स पैलेस, महल में भी इन्वाइट किया। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो ओल्ड मैन जो बहुत खुशी से अपने घर गया और अपना जो जॉय है अपनी वाइफ के साथ शेयर किया।
But when the greedy neighbor heard of it, he took some of the magic ashes and went out on highway. लेकिन जब उस greedy neighbor ने उनकी बात सुनी तब उन्होंने भी कुछ pinches ली magic ashes की और वो हाईवे पे चले गए. There he waited until Damu's train came along, and instead of kneeling down like the crowd, he climbed with the withered cherry tree. लेकिन वहाँ पे उन्होंने वेट किया कि डैम्यू की जो ट्रेन है, जो प्रोसेशन है, वहाँ आ जाए. और सभी लोग जबकि वो नीलिंग कर रहे थे, मीन्स अपने घुटनों पे बैठ के मतलब उनको रिस्पेक्ट कर रहे थे, तो वो क्या करे, उसके बजाय उन्होंने विदर्ड चेरी ट्री के ऊपर वो चढ़ गए. व्हेन द डैम्यू हिमसेल्फ वॉज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डैम्यू बिल्कुल उनके अंडर था, चेरी ट्री के बिल्कुल नीचे था, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ एशेज ओवर द ट्री, तब उसने पूरा हाथ मतलब मुट्ठी भर के एशेज उस ट्री पे डाल दिया. विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिसने कि कुछ भी चेंज नहीं किया. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेज एंड आइज ऑफ द डैम्यूज एंड हिज वाइफ. लेकिन जो एशेज थी, मीन्स जो राख थी, वो डैम्यू और उसकी वाइफ के नोज़ और आइज़ में चली गई. सच स्नीजिंग एंड चॉकिंग, बिल्कुल उनको एक स्नीज होने लगा, मीन छींकें आने लगी, चॉकिंग मतलब कफ होने लगा, खांसने लगे वो उस राख की वजह. इट स्पॉइल्ड ऑल द पंप एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, जिसने क्या है सब कुछ स्पॉइल कर दिया. जो प्रोसेशन था ना, जो जुलूस था, जो सवारी थी, उसका पंप एंड डिग्निटी, जो जोरों शोरों से वो जुलूस निकाला जा रहा था, वो सब स्पॉइल कर दिया. द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू cry, get down on your knees, seized the old fool by the collar, dragged him फ्रॉम द ट्री. अब उन्होंने ऑर्डर दिया कि बाकी सब उनको बोला कि आप अपनी नीज घुटनों में बैठ जाइए, और फिर उन्होंने सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर, मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया डैम्यू ने कि जो ओल्ड फूल है ना, जिसने ये सब किया है, उसको कॉलर से पकड़ कर लाओ, घसीट कर लाओ, ट्री से नीचे उतारो. एंड टम्बल्ड हिम एंड हिज ऐश बास्केट इनटू द डिच बाय द रोड, और उसको धक्का मारा, उसको और उसकी बास्केट के साथ रोड के किनारे पर. देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर द रोड, लेकिन फिर उसको मारपीट करके बीट करके रोड पर छोड़ गई. Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of dog dwelt in peace, plenty, and both he and his wife lived to a green old age. जब इसी तरह से wicked old man है, वो वहीं पे मड में मीन्स कीचड़ में पड़ा मर गया. अब लेकिन जो उसका काइंड फ्रेंड था ना, जो डॉग के साथ अच्छा बिहेव करता था, उसको बहुत ही शांति, प्लेंटी, बहुत अच्छा कुछ मिला. बोथ एंड हिज वाइफ लिव्ड ग्रीन ओल्ड एज, ग्रीन मतलब बहुत हेल्दी ओल्ड एज उन्होंने वहाँ पे जी, मतलब वो रिच हो गए, और किंग ने उन्हें रिवॉर्ड भी दिया. सो स्टूडेंट, दिस वॉज ए स्टोरी. बी काइंड टू द एनिमल्स. दिस इज द लेसन फ्रॉम योर स्टोरी. हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स.